बाल विकास विषय में आज हम बालक के पालन पोषण में सामाजिक, आर्थिक और प्रजातीय विविधताएं जानेंगे। यानी बालक के पालन पोषण में सामाजिक और आर्थिक और प्रजातीय विविधताएं क्या क्या हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक वेरिएशन इन चाइल्ड रियरिंग। बालक के पालन पोषण में समाज का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड रियरिंग। यानी बालक के पालन पोषण में समाज का प्रभाव कैसा होता है। यानी बच्चा जन्म से एक जैविकीय प्राणी होता है, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ रहता है, रहन सहन, खान पान, बोलचाल व रीति रिवाज आदि को परिवार में सामाजिकरण के क्रम में सीखता है। एच.एम. जॉनसन ने सामाजिकरण के जिन 4 स्तरों की व्याख्या दी है, जो बच्चों के पूरे जीवन में देख रेख की व्याख्या करता है कि प्रत्येक स्तर पर परिवार महत्वपूर्ण रहा है। तो इन सब के बारे में जान लें। सबसे पहले है मौखिक अवस्था यानी ओरल स्टेज। यानी मौखिक अवस्था सामाजिकरण का क्या है, पहला स्तर है। ये पहला स्तर है और यह स्तर बच्चे के जन्म के साथ आरंभ होता है और 1 वर्ष तक बना रहता है। यानी जो मौखिक स्तर है वो जन्म से 1 वर्ष तक बना रहता है और इसमें बच्चा प्रारंभ में परिवार के किसी सदस्य को नहीं पहचानता है और ना परिवार के किसी सदस्य से उसकी अंतरक्रिया होती है। यानी ये मौखिक अवस्था है, इसमें वह परिवार के किसी सदस्य को नहीं पहचानता और न ही किसी से अंतरक्रिया होती है। वह अपनी मौलिक आवश्यकता बच्चे की क्या होती है, भूख, तो भूख की पूर्ति चाहता है। इस रूप में वह केवल अपने भोजन एजेंट को पहचानता है। यानी जो उसकी भूख को मिटाने वाला एजेंट है, जो उसके भोजन देने वाला एजेंट है, उसके लिए पहचानता है और यह भोजन एजेंट स्तर में बच्चा परिवार के लिए केवल मात्र खिलौना के रूप में कार्य करता है। यानी बच्चा सिर्फ खिलौना की तरह ही परिवार में रहता है। इसके बाद दूसरा है शौच अवस्था यानी एनल स्टेज। शौच अवस्था ये सामाजिकरण का क्या है, दूसरा स्तर है। यह स्तर बच्चे के जन्म के 1 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है और 4 वर्ष की आयु तक रहता है। यानी 1 वर्ष से 4 वर्ष की आयु तक रहता है। अब यानी इसी स्तर में बच्चा शौच प्रशिक्षण प्राप्त करता है। शौच प्रशिक्षण यानी खुद शौच आदि क्रिया करना स्वयं। माँ से अंतरक्रिया प्रारंभ होती है, माँ से प्यार करता है और माँ को प्यार करता है। फिर परिवार के अन्य सदस्यों से अंतरक्रिया होना प्रारंभ होता है। इसी स्तर में बच्चों में भाषा ज्ञान प्रारंभ होता है, वह बोलना सीखता है। इसी स्तर में बच्चा पारिवारिक नियमों से अवगत होता है, फिर परिवार से संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद तीसरा है ऑडिपल एंड लेटेंसी स्टेज। सामाजिकरण का तीसरा स्तर ऑडिपल और लेटेंसी के नाम से जाना जाता है। यह स्तर 2 उप स्तरों में बटा हुआ है। पहला क्या है, ऑडिपल, और दूसरा क्या है, लेटेंसी स्तर। ऑडिपल स्तर 4 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि शौच अवस्था 1 से 4 वर्ष तक थी और 5वें वर्ष तक रहता है। यानी जो ऑडिपल है ये कितना 4 से 5 वर्ष तक रहता है और जो लेटेंसी स्तर है ये 5 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है और 12-13 वर्ष तक रहता है। ये 5 से 12 या 13 वर्ष तक रहता है। इसके बाद इस स्तर में कौन से में, ऑडिपल में, बच्चा माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतरक्रिया करता है तथा व्यवहार का ढंग सीखता है। इसी स्तर में बच्चे में लिंग ज्ञान प्रारंभ हो जाता है ऑडिपल में।
यानी लड़का या लड़की होने का बोध व व्यवहार पनपता है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि इस स्तर में बच्चे के अंदर यौन भावना विकसित होने लगती है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि लड़की के अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी लड़की के अंदर कौन सा ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और लड़के के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होती है। यानी लड़कों में माँ के प्रति प्रेम, लड़कों में किसके प्रति प्रेम, माँ के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति द्वेष की भावना होती है। लड़की में पिता के प्रति प्रेम एवं माँ के प्रति द्वेष की भावना होती है। इसमें फिर लॉटेंसी स्तर जो कि 5 से 12 वर्ष का होता था, इस स्तर में बच्चों का अंतर्क्रिया का दायरा बढ़ता है। परिवार के अन्य सदस्यों के जो अन्य सदस्य हैं उनके अलावा वह पड़ोस, खेल समूह, स्कूल के संपर्क में आता है। जीएम एनिमीड का और उसे अपनाते हैं। साथ ही लिंग के आधार पर भूमिका में जो अंतर पाया जाता है उससे अवगत होते हैं। इस स्तर में सामाजिकरण की प्रक्रिया जटिलता आती है। इसके बाद अगला है किशोर अवस्था। क्या है इसमें? किशोर अवस्था, एडोलसेंस। ये चौथा स्तर है और ये स्तर 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और युवावस्था तक बना रहता है। यानी 13 वर्ष से कहाँ तक? युवावस्था तक बना रहता है, युवावस्था। इस स्तर में व्यक्ति की भागीदारी पूरे समाज के साथ होती है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल, कॉलेज एवं नौकरी का क्षेत्र, ये सभी संपर्क में व्यक्ति को होता है। जॉनसन का भी मानना है कि इस स्तर में किशोर के सामाजिकरण में युवा तनाव रूपी समस्या का विकास होता है। इस आयु में युवक व युवतियां पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। यदि उन्हें पूर्ण आज़ादी दे दी जाए तो व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि विशेष दबाव में रखा जाए तो प्रतिक्रिया का स्तर बुरा हो सकता है। इसलिए इस स्तर में विशेष सावधानी के साथ सामाजिकरण की जरूरत है। इसी स्तर में व्यक्ति का विवाह होता है। पति पत्नी, दामाद, बहू अन्य संबंधों के रूप में परिस्थिति व भूमिका ग्रहण करती है। फिर पिता या माता बनता है। इस रूप में अपने बच्चों के सामाजिकरण में लग जाता है। यानी यहाँ व्यक्ति सामाजिकरण का साधन भी बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किशोर अवस्था के बाद समाप्त नहीं हो जाती, ये जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती है। सामाजिकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन 4 स्तर व्यक्तित्व के निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं। यहाँ हम यह जान सकते हैं कि सामाजिकरण के प्रत्येक स्तर में परिवार की भूमिका अद्वितीय होती है, यानी यूनिक होती है। इन सभी स्तरों पर, लेकिन खास तौर पर प्रथम 3 में परिवार सामाजिकरण करने वाला मुख्य समूह है। इसके बाद बच्चे के पालन पोषण में प्रजातीय विविधताएं, यानी बच्चे के पालन पोषण में प्रजातीय विविधताएं। बच्चे के पालन पोषण के तरीके में एक अद्भुत विशेषता है कि प्रत्येक प्रजाति अपनी संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, यानी प्रत्येक करती है। अपने सांस्कृतिक प्रतिरूप के आधार पर भारत को 5 प्रजातियों में विभाजित कर दिया जाता है: उत्तर, मध्य, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, जो वस्तुतः भौगोलिक रूपरेखा के अनुरूप है। भारत में एक और तो शारीरिक बनावट, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, इनकी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न लोग हैं। वहीं मानव जाति की सभी प्रमुख प्रजातियों का प्रतिनिधित्व भी विद्यमान है। और वो कौन कौन सी हैं? अफ्रीकी प्रसार, आदिम लोग, अरब सागर, आर्मेनियाई प्रसार, बंजारे लोग, बंगाल मुसलमान, बंगाली लोग, चकमा, चीनी प्रसार, ये सभी प्रजातियां हैं। और दोहित आदिवासी, द्रविड़ लोग, प्रजातीय अंतर्वेश, प्रजातीय समूह, राज्य संघ द्वारा घोषित,
उत्तर पूर्व भारत में प्रजातीय समूह, प्रजातीय म्यूजियम, प्रजातीय धार्मिक समूह, ये सभी प्रजातियां हैं। और यूरोपीय हिंदू शास्त्रों में विजातीय, आदिवासी, गौड़, कैथोलिक, गुर्जर, हिमालय के लोग, हमार, भारत में अप्रवास, इंडो आर्यन लोग, इंडो ग्रीक, जुडेस्म, कश्मीरी लोग, कश्मीरी जनजातियाँ, खासी, कोलकाता में प्रजातीय समूह, कोंकणी लोग, लूसो भारतीय, माहाल, मंगलोरियन कैथोलिक, मराठी, मिथाई लोग, मैमन लोग, मिजो लोग। और मुंबई के प्रजातीय समूह, मुंडा लोग, उड़िया लोग, पारसी, ओडिसी लोग, राजपूत प्रफुल्ल, रामगढ़िया प्रफुल्ल और रोमनी, ये सभी क्या हैं, प्रजातियां हैं। और भारत की अनुसूचित जनजातियां, टाई लोग, भारतीय जनजाति, भारतीय प्रजाति समूह के टुकड़े, ये सभी क्या हैं, भारतीय प्रजाति विविधताओं से संपृक्त समूहों वाला राष्ट्र है। प्रत्येक प्रजाति अपनी संस्कृति के अनुसार बालक का पालन पोषण करती है। बालकों के सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास पर उनकी प्रजाति के अनुसार माता पिता द्वारा देखभाल के तरीकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रजातियों में माता पिता द्वारा अनुशासन का तरीका, स्नेह, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान, पालन पोषण करने की अभिवृत्ति, विश्वास में अंतर पाया जाता है। इसी अंतर का प्रभाव बालक के पालन पोषण पर पड़ता है। बालक के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार में उसकी प्रजाति की विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे धार्मिक अभ्यास, भाषा, सामाजिकरण, आचार विचार, वेशभूषा, कला, मूल्य, क्रियाएं, कौशल, संवेगात्मक बुद्धि और नैतिक, सौंदर्यात्मक एवं जीवन शैली, ये सभी। भारत में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास पर ध्यान दिया जाए तो पूर्वोत्तर भूभागों, उत्तर भूभागों, पश्चिम व दक्षिणी भूभागों में बहुत अंतर दिखाई देता है। फिर किसी एक भौगोलिक भूभाग में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों में अंतर स्पष्ट होता है। यही क्या, बच्चों के पालन पोषण में विभिन्न प्रजातियां हैं। धन्यवाद।